जय सिया राम। हर हर महादेव। राम जी आप सब पे अपनी करुणा अपनी कृपा बनाए रखें। रामायण राम कथा सुनने वाले आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। देखी राम मुनि आवत हरषि दंडवत कीन्ह। स्वागत पूछि पीत पट प्रभु बैठन कह दीन्ह। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। कीन्ह दंडवत तीनिउ भाई सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी भय मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक न सके। श्यामल गात सरोरुह लोचन सुंदरता मंदिर भव मोचन। एकटक रहे निमेषन लावहि प्रभु कर जोरे शीस नवावहि। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री रामचंद्र जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिन्ह कै दशा देखे रघुवीरा स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गही प्रभु मुनिवर बैठारे परम मनोहर बचन उचारे। उनकी दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेम अश्रुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आज धान्य मैं सुनहु मुनीसा तुम्हारे दरस जाहि अघ खीसा। बड़े भाग पाइब सतसंगा बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। शांत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पांथ। कहाहि शांत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। संत का संग मोक्ष अर्थात भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं।
सुनि प्रभु वचन हरसि मुनि चारि, पुलकित तनवा स्तुति अनुसारी। जय भगवान तो अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंतर रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक एक और करुणामय हैं। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभाकर। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम, सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। ज्ञान निधान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद वद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक नाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, आपके अनेकों नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों से परे हैं। सर्व सर्वगत सर्वौरालय, बससि सदा हम कहूँ परिपालय। द्वंद्व विपत्ति भव फान्द विभंजय, हृदि बसि राम काम मद गंजय। आप सर्व रूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कीजिए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद कृतायतन, मन परिपूर्ण काम। प्रेम भगति अनपायनी, देहु हमहि श्री राम। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भव दापन सावनी। प्रणत काम सुरधेनु कल्पतरु, होई प्रसन्न दीजय प्रभु यह बरु। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष प्रभु, प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। भवबारिधि कुंभज रघुनायक, सेवत
सकल सुखदायक, मन संभव दारुण दुखदारय, दीन बंधु समता विस्तारय। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। हे दीन बंधो, मन में उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आस त्रास ईर्षादि निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक, भूप मौलि मणि मंडन धरणी, देहि भगति संस्कृति सरितरणी। आप आशा भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित अज शंकर, रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा बंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण के भक्षक हैं। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तरन तारन तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोए। बार बार स्तुति करी, प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकादि गए, अति अभीष्ट बर पाई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिर नाए। पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, चित वही सब मारुत सुत पाही। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनी चाहे प्रभु मुख कै बानी, जो सुनी होई सकल भ्रम हानि। अंतर्यामी प्रभु सब जाना, बूझत कहूँ काह हनुमाना। वे प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान, क्या बात है? जोरी पान कहतब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता।
नाथ भरत कछु पूछन चाहि, प्रश्न करत मन सकुचत अहि। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना, सुनहु नाथ प्रण तारति हरना। भगवान ने कहा, हे हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, सुनिए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हो शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संदोह। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करऊं कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन कै महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण गाए। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्री मुख तुम पुनि कीन्ही बड़ाई, तिन्ह पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चाहूँ प्रभु तिन कर लाछन, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। शांत अशांत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद को अलग अलग करके मुझको समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंत ही कै असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। काटई पर सुमलय सुनु भाई, निज गुण देह सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे सुगंध से सुवासित कर देता है। अर्थात
काटने वाले कुल्हाड़ी को भी सुगंध से सुवासित कर देता है। जाकर नाम सुनत शुभ होए, मोरे गृह आवा प्रभु सोए। ताते सुर सन चढ़त, जग वल्लभ श्रीखंड। अनल दाहि पीटत घनहि, परशु बदन यह दंड। जाकर नाम सुनत शुभ होए, मोरे गृह आवा प्रभु सोए। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर से घन से पीटते हैं। विषय अलाम पट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभामरस हरस भय त्यागी। संत विषयों में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में समता रखते हैं। उनके मन में कोई शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दीन पर दाया, मन बच क्रम मम भगतिया माया। सब ही मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पे दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी मुझे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति बिनती मुदियायन। शीतलता सरलता मयत्री, द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ए सब लक्षण बस ही जासुर, जाने हो तात संत संतत फुर। समदम नियम नीति नहीं डोलहि, पर सब वचन कबहू नहीं बोलहि। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना, जो सम दम नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। जाकर नाम सुनत शुभ होए, मोरे गृह आवा प्रभु सोए। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कांज। ते सजन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जाकर नाम सुनत शुभ होए, मोरे गृह आवा प्रभु सोए। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है और मेरे चरणों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज की कथा का विश्राम हम यहीं पे करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विश्राम ले तू है, सुनहो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, सदा करहूँ कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। मिलते हैं आगे के पाठ पे। पाठ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।